अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत इजी, डिलीशियस और शॉर्टकट सी रेसिपी है। बहुत जल्दी बनने वाली है, हर घर में बनती है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल ये लग रही है। तो मैं आज बना रही हूँ घिया कद्दू और चने की दाल। तो आप देखिए कि मैं इसको किस तरह बना रही हूँ। बहुत ही टाइम सेविंग ये रेसिपी है। मैंने 2 प्याज लिए थे, उनको बारीक चॉप करके पैन के अंदर डाल दिया है। जिसमें हम कुकिंग कर रहे हैं उसी में मैंने डायरेक्ट डाल दिया है। 2 टमाटर लेके उनका पेस्ट बना लिया था और 6 से 7 हरी मिर्चें लेके उनको साथ ही मैंने सारी चीज़ें साथ इसलिए डाली हैं ताकि टाइम सेव हो सके। और 1 चम्मच जो है टेबलस्पून वो मैंने लहसुन का पेस्ट लिया, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट लिया और ये सारी चीज़ें मैंने बारीक करके इसको क्रश करके हमने डाल देना है। आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। इसके अंदर मैं डाल लूँगी 1 कप पानी। 1 कप से ज़्यादा आपने नहीं लेना। और ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठी इसलिए डाली हैं कि ये सॉफ्ट हो जाए और हम घी डाल के भून लेंगे और बहुत अच्छा सा हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। और ये हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक डाला है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप कम खाते हैं तो कम डालें। और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने मिर्चें डाली हैं। 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर। और बस ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर देनी है और ऊपर से कवर लगा के इसको ढक्कन लगा के तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने मीडियम आंच के ऊपर इसको पकाना है। और आप देख सकते हैं ये पक रहा है, पानी बहुत थोड़ा सा रह गया है और हमने इसका पानी बिल्कुल ड्राई करना है। और जैसे ही पानी ड्राई होगा तो ये सारी चीज़ें गल जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं पानी ड्राई हो चुका है। तो इसको आप हिला के चम्मच से देख लें और नीचे बिल्कुल भी नहीं लगाई। हमने पानी इतना ही डाला था जो वेपोरेट हो जाए और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं इसके अंदर। तो ये शॉर्टकट सा तरीका है, इससे बहुत जल्दी झटपट ये रेसिपी बनती है और बहुत टेस्टी भी बनती है। इसके अलावा मैंने इसमें डाल दिया 1/2 कप घी। आप ऑयल अगर यूज़ करते हैं, आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें घी डाला है और घी डालने के बाद हम इसको भूनेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से। और जब मसाला भुन जाएगा तो उसकी शक्ल ही हमें नज़र आ जाएगी कि उसमें से घी सेपरेट हो जाता है और सारी चीज़ें जो हैं वो मैश हो जाती हैं। बहुत अच्छा सा मसाला जो है उसका कलर बता देता है कि वो रेडी है। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक हमारा घी सेपरेट नहीं होता और सारी चीज़ें मैश होकर अच्छा सा मसाला रेडी नहीं होता हमारा रेड सा, तब तक हमने इसको हिलाते रहना है। और मसाला अगर आप अच्छे सा भूनेंगे तो आपकी जो डिश है उसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो ये तकरीबन 4-5 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, मसाला भुन चुका है, घी सेपरेट हो गया है और अच्छा सा मसाले का कलर हमें नज़र आ रहा है। तो बस इसको मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर डाल देंगे अपनी बाकी चीज़ें। मैंने दाल भिगो के रखी हुई थी, ये चने की दाल है, इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था। ये 1 कप लिया था भर के मैंने और ये फूल गई है काफ़ी ज़्यादा। इसको तकरीबन आधा घंटा और या 1 घंटा आपने भिगोना है। तो ये दाल डालने के साथ ही मैंने इसमें कद्दू डाल दिए हैं, घिया कद्दू जो 4 थे और ये आधा किलो थे। तो मीडियम साइज़ के 4 कद्दू थे और वो आधा किलो थे। तो आपने इसको इस तरह के पीसेस में करके डाल देना है, बहुत बड़े पीसेस नहीं होने चाहिए। दोनों चीज़ें मैंने साथ ही डाल दी हैं और 3 ग्लास इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी। और इसको हमने कर देना है मिक्स और इस ऊपर से कवर कर देना है। मीडियम आंच के ऊपर हम इसको रखेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लेम भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होगा। तो ये इसमें गल जाएंगे और अच्छे तरीके से इसको साथ साथ हम चेक करते रहेंगे 5-7 मिनट तक। चने की दाल थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में और इसलिए हमने इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करते रहना है कि इसकी क्या कंडीशन है। और ये देख सकते हैं आप 5-7 मिनट के बाद इसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। तो अभी इसमें पानी है और अभी ये भी गले भी नहीं है, हाफ़ डन हुए हैं। तो हमने इसको और पकाना है थोड़ी देर, लेकिन हम बीच बीच में चेक इसको ज़रूर करते रहेंगे। और इसकी थिकनेस क्या होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस स्टेज पे हमने इसको डिश आउट करना है। तो अभी जो है वो इसमें पानी थोड़ा सा है और ये हमारी माशाल्लाह से जो रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी थी वो आ चुकी है। आप देख सकते हैं साइडों पे ऊपर घी भी आ चुका है, ये बिल्कुल रेडी है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं ड्राई करेंगे। तो मैंने 4 हरी मिर्चें डाली हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं अच्छी सी खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए। और मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी इसके अंदर से। मिर्चें अगर आप ऐसे साबुत डालते हैं तो बहुत अच्छा अरोमा देती हैं। तो हरा धनिया मैंने डाल दिया है फ्रेश और कुछ हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और उतार लेंगे। और आपने देखा कि कितनी जल्दी से झटपट ये चीज़ बन गई है। बहुत जल्दी रेडी होती है, बहुत टेस्टी होती है।
तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी। अब इसको डिश आउट करते हैं और मैं अब दिखाती हूँ आपको डिश आउट करके। तो ये देखिए जी, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। ऊपर आपने फ्रेश हरा धनिया डाल देना है, जो कि एक ज़बरदस्ती डिश के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और कलर आप देख सकते हैं, बहुत फ्रेश लुक इसकी आई है। हरी मिर्चें जो हैं वो इसके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करेंगी। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है हरी मिर्चें डालने का, कि अगर इसमें किसी को मिर्चें कम लग रही हैं, अगर कोई स्पाइसी खाता है तो वो हरी मिर्चों के इसके साथ खा भी सकता है। सो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही टेस्टी, अच्छी, डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।